कुछ लोग इस जहां में इस तरह के हो जाते हैं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो खुद तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और अपने पीछे बहुत सारे लोगों को सदा सदा के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी तरह की घटना है। यहाँ पर एक पति जिसकी उम्र लगभग 49 साल होती है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे इस गड्ढे के अंदर दफना दो और 7 दिन के बाद मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। उसके बाद पत्नी भी इतनी बेवकूफ़ होती है, उसकी बातों में आ जाती है और उसे जिंदा ही एक गड्ढे के अंदर दफन कर देती है। लेकिन 7 दिन के बाद जब राज खुलता है, जब वहां से उस गड्ढे को खोदा जाता है, तो होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हमारे जहां में घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, तमिलनाडु के पेरुकलम्ब की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नागराज नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 49 साल होती है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके साथ रहा करती हैं। जो बेटी होती है पढ़ लिख कर जॉब में लग जाती है। ज़्यादातर वो जॉब के सिलसिले से बाहर रहा करती है। कभी तो जॉब उसकी इस तरह की होती है, कई बार उसका टूर होता है, टूर के लिए बाहर चली जाया करती है। इसी तरह से ज़्यादातर पति पत्नी ही अपने घर में रहते हैं। अब जो पति होता है उसका मन बदलने लगता है, उसका मन बहुत ही धार्मिक हो जाता है। पहले से ही उसकी जो इच्छा शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है, लोगों की वो मदद किया करता है, लोग बाग भी उस पर अच्छे से विश्वास करते हैं। और फिर वो अपने घर के अंदर ही एक मंदिर बनवा लेता है और वहीं पर बैठकर पूजा पाठ किया करने लगता है। धीरे धीरे जैसे वो पूजा पाठ करता है, उसके मन में कुछ और ही विचार आने लगते हैं। वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा। इस पर पत्नी कहती है कि यहाँ पर जो आया है वो वापस जरूर जाएगा, अमर कोई भी नहीं है, इस बात को आप भूल जाइए। लेकिन वो कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, तुम तो ऋषि मुनियों की बराबरी कर चुके हो, क्योंकि बहुत ही बिरले ऋषियों को जो कंदराओं में पड़े होते हैं, पहाड़ों में लगातार वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनको भगवान के दर्शन होते हैं। अगर आपको दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि अपने कामकाज को करते रहिए, आप ज़्यादा उसमें ना पड़े तो ही ठीक होगा। लेकिन एक दिन का वाक्य होता है, वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद मोहल्ले वालों को कहने लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं और भगवान ने कहा है कि मैं अमर हूँ, अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा। मोहल्ले वाले उसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग तो उंगलियां दबाने लगते हैं, कुछ लोग उसके मुंह की तरफ देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं करते। कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इसको हो क्या गया है, ये अमर कैसे हो सकता है। उसके बाद वो मोहल्ले वाले अपने घर चले जाते हैं और जो इनकी बेटी होती है वो कामकाज के जरिए बाहर चली जाती है। अब घर पर पति पत्नी रह जाते हैं। नागराज अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अमर हो चुका हूँ और इसका प्रूफ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जमीन के अंदर दफन हो जाऊंगा और 7 दिन के बाद वापस जिंदा निकल आऊंगा। इस पर पत्नी कहने लगती है कि तुम बेवकूफ़ी वाली बात क्यों कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो इस धरती पर आया है वो वापस जरूर जाएगा, यहाँ पर अमर कोई भी नहीं है, आप ऐसा काम ना करो। लेकिन पति मानने वाला नहीं होता, अपनी पत्नी को भी अपने फ्रेम में ले लेता है। उससे कहता है कि तुम एक बार करके तो देखो, तुम्हें 7 दिन के बाद में जिंदा वापस मिलूंगा। पति मजदूरों को बुलाता है और घर के आंगन के अंदर ही एक कब्रनुमा एक जगह खुदवा दी जाती है और उस जगह को खुदवाने के बाद उन मजदूरों को वापस भेज दिया जाता है। जैसे ही रात होती है, रात को एक तांबे का लोटा लिया जाता है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बांधा जाता है, उसे कब्र के अंदर नीचे रखा जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस कब्र के अंदर जा रहा हूँ, ऊपर से तुम मिट्टी डाल देना। अब पत्नी घबराती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन पति का जो उसके ऊपर दबाव होता है, उसके ऊपर जो विश्वास पति दिखाता है, उस विश्वास की वजह से पत्नी कुछ भी नहीं सोच पाती और बिना कुछ सोचे समझे अपने पति के ऊपर मिट्टी डालने लगती है। मिट्टी को डालकर उस गड्ढे को लबालब कर दिया जाता है, उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद पत्नी चुपचाप अपने घर के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद लगभग 6 दिन का समय बीत जाता है और 7वां दिन आने वाला होता है। तो 7वें दिन जो उनकी बेटी होती है वो घर पर पहुंच जाती है। बेटी अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं। माँ पहले तो इधर उधर की बातें करती है कि तेरे पिताजी दूसरी जगह गए हुए हैं, वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं। वो रिश्तेदारियों में भी फ़ोन करती है,
बार बार फ़ोन करने के बाद भी पिता का कहीं अता पता नहीं लगता। बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, आंगन में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए माँ से कहती है कि माँ सच सच बता दे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। फिर माँ रोते हुए कहने लगती है कि तेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा जिद की थी और उन्हें तेरे आंगन के अंदर दफना दिया है। आज उनका 7वां दिन है, आज वो जिंदा वापस लौटेंगे। अब बेटी जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को उन लोगों में से एक व्यक्ति खबर कर देता है, पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। उसके बाद जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो उसके अंदर उस व्यक्ति नागराज की डेड बॉडी मिलती है, जो कि वहाँ पर बिल्कुल मर चुका है। उसकी जो खाल है वो भी गलने लगी है, क्योंकि 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद उसकी खाल भी गलने लग जाती है। उसके बाद उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल कर वहाँ पर तरह तरह के सवालात होने लगते हैं। लोग बाग कहने लगते हैं कि इस महिला ने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया है। पहले तो यहाँ पर उस पति ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया था, लेकिन इस महिला ने अपने जिंदे पति को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। इसने भी कम बेवकूफ़ी का काम नहीं किया था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आती है और उस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। उसे अरेस्ट करके उसे ले जाने वाली होती है। तभी बेटी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मेरी माँ को माफ़ कर दो, मेरी माँ की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी माँ को तो मेरे पिता ने ऐसा कहा था। लेकिन पुलिस जो कानून होती है वो कानून को कभी भी किसी के हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ पर जो माँ ने कदम उठाए वो बहुत गलत थे, क्योंकि उसने अपने जिंदे पति को ज़मीन के अंदर दफन किया था। इस तरह से उसने कानून को अपने हाथ में लिया और अपने पति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया। उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को जो भी व्यक्ति सुनता है वो हर कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम को सुनकर दंग हो जाता है, सुन्न हो जाता है कि आखिरकार एक महिला ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। जबकि पूरी कहानी सुनता है तो वो भी इस पति को बेवकूफ़ के सिवा कुछ भी नहीं कहता। इससे कहने लगता है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जिसने अपनी जान खुद ही ले ली। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह की गलतियां अगर लोग बाग करते रहेंगे तो इस तरह की ही उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की गलतियां भविष्य में किसी को भी नहीं करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति ने और इस महिला ने की थी। अगर ये व्यक्ति इस तरह से पागल हो रहा था, इस तरह से इसके दिमाग में कोई भूत सवार था, तो इस महिला को इसे रोकना चाहिए था। इसने ऐसा नहीं किया और उसकी वजह से इसके पति की जान चली जाती है और आज ये खुद जेल के अंदर चली जाती है। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।